अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन और अपडेशन के हवाले से आज की ताज़ा लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर शहरोज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ 3-4 ख़ास अपडेट शेयर करनी है, जिसके बाद आपको आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। दूसरी जानब आप जानते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और रेनोवेशन का जो काम है वो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन कल जो काम हुआ और आज काम कहाँ तक मुकम्मल हुआ है उसका भी जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मेन बिल्डिंग से, जहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के ड्रेसिंग रूम और वीआईपी बॉक्सेस बन रहे हैं। साथ में मेन बिल्डिंग का काम कंक्रीट का भी जारी है, उसके भी फ्लोर तैयार किए जा रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिसके अंदर आपको स्टील स्ट्रक्चर के जो स्टैंड है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेन बिल्डिंग का फ्रंट वाला हिस्सा है जो आपको नजर आ रहा है। आगे आपको एक डिस्टेंस नजर आ रहा होगा, मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ये जो डिस्टेंस है इसको कैसे कवर किया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड और ये जो स्टील स्ट्रक्चर की ये ड्रेसिंग रूम या वीआईपी बॉक्सेस बन रहे हैं, इस बिल्डिंग से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि यार ये जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसको कैसे कवर किया जाएगा, तो इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग का नक्शा है। पहले आप इसको गौर से देखें, उसके बाद मैं आपको आज वाली वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको वीडियो समझने में आसानी हो जाएगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साइड से आपको बाहर से कंक्रीट की बनी हुई एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। उसके बाद सामने वाली जो आप फ्रंट से इस बिल्डिंग को देखें तो वहाँ पर आपको ड्रेसिंग रूम और जो वीआईपी बॉक्सेज हैं वो स्टील स्ट्रक्चर के तैयार किए जा रहे हैं और दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान में डिस्टेंस भी है। उसके अलावा आज जो आप यहाँ पे बिल्डिंग तैयार की जा रही है, सामने आपको स्टील स्ट्रक्चर के जो स्टैंड और वीआईपी बॉक्सेस और ये पवेलियन बन रहा है, इसके सामने आप देखें तो आपको काफ़ी कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ डिस्टेंस नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने पीछे वाली अभी वीडियो के अंदर देखा कि आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग नक्शे के अंदर है, वहाँ पे इस ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल सामने आपको कुछ 2 इंक्लोजर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस जगह के अंदर जो आपको यहाँ पे खुदाई नज़र आ रही है और बाउंड्री से डिस्टेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर का जो एक स्टैंड के सामने आपको एक नज़र आएगा जी इंक्लोजर। जिस तरह से ये आप सामने इंक्लोजर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो स्लैब की शक्ल में यहाँ पे बाउंड्री तक बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, एक स्टैंड बनाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह इस स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के सामने कुछ सीटें लगाई जाएंगी जहाँ पे 2 इंक्लोजर्स बनेंगे और इसी बिल्डिंग की जो फर्स्ट फ्लोर होगा वहाँ पे ड्रेसिंग रूम होंगे और उसके ऊपर वीआईपी बॉक्सेस के 2 फ्लोर बनेंगे। तो ये स्टील स्ट्रक्चर की एक बिल्डिंग है। जो मेन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग तैयार की जाएगी, उसके पीछे जो आपकी बिल्डिंग है जहाँ पे कंक्रीट का काम जारी है, लेंटर डाला गया है और फर्स्ट फ्लोर तैयार किया जा रहा है। आपको पता है पिलर्स भी बने हुए हैं, तो वो एक कंक्रीट की बिल्डिंग होगी और वहाँ पे जो काम है वो डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। और जो सामने वाली बिल्डिंग है ये जल्द तैयार कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी थी, बहुत से लोग परेशान भी थे कि यार ये पूरी बिल्डिंग कब तैयार होगी, ड्रेसिंग रूम कब तैयार होंगे, इसके अलावा जो ऊपर वीआईपी बॉक्सेस है वो बनने हैं, फिर पीएसबी के ऑफिस बनने हैं। तो बात यह है कि जहाँ पे भी काम हो रहा है वो डिफरेंट एंगल से किया जा रहा है, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है। चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त बहुत थोड़ा रह गया, तो मोस्टली काम जो है वो स्टील स्ट्रक्चर का किया जा रहा है, क्योंकि ये जल्द हो जाता है। स्टेडियम के अंदर जो स्टैंड तैयार किए जाने हैं लोगों के बैठने के लिए वो भी स्टील स्ट्रक्चर के होंगे। मेन बिल्डिंग के जो सामने वाली बिल्डिंग है, वीआईपी बॉक्सेस, ड्रेसिंग रूम, वो भी सारे स्टील स्ट्रक्चर के तैयार किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि काम कितना हुआ है। इस हवाले से अगर देखें, इसी स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग से शुरू करते हैं, तो आप सामने देख सकते हैं जो आपको कॉलम नजर आ रहे हैं भाई स्टील स्ट्रक्चर के लगाए गए थे। अब यहाँ पे आप सामने देखें तो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी भाई बीम उसके ऊपर डाल दिया गया है और इसके ऊपर ऐसे ही ये स्टील वर्क सारा किया जाएगा। इसको इंजीनियर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको विजुअल दिखाऊं तो आपको ये नजर आएगा भाई इस स्टील स्ट्रक्चर की जो पहले फ्लोर की छत है उसके लिए भी बीम शीम डाल दिए गए हैं और सामने आपको काफ़ी ऊंचाई नज़र आ रही है इन पिलर्स की जो आपको स्टील के नज़र आ रहे हैं। और अगर आप पहले एक फ्लोर देखें तो वहाँ पे कुछ बीम डाले गए हैं दरमियान में, जहाँ पे उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको जो है वो ड्रेसिंग रूम नज़र आएंगे, उसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी और वीवीआईपी बॉक्सेस होंगे। तो ये 4 फ्लोर की तकरीबन बिल्डिंग होगी जिसके दरमियान में उसको अलग भी किया जाएगा। ये जो आपको पहला रो नज़र आ रही है जी, यहाँ पे एक जो पहला एक फ्लोर होगा, उसके बाद अगला फ्लोर, इसके दरमियान जो सामने आपको पार्टीशन नज़र आ रही है, इसी तरह से ये 4 फ्लोर होंगे जहाँ पे पहले आपको नीचे एक इंक्लोजर होगा, वो ड्रेसिंग रूम का भी हिस्सा होगा, ऊपर वाला आपको मेन ड्रेसिंग रूम नज़र आएगा, उसके बिल्कुल ऊपर हॉस्पिटैलिटी वीआईपी बॉक्सेस होंगे 2 फ्लोर्स के अंदर। तो ये पूरी बिल्डिंग इसी तरह से तैयार की जाएगी जैसे आपको नज़र आ रही है।
इसके बाद मेन बिल्डिंग के बैक साइड वाले हिस्से की बात करते हैं, जहां पे कंक्रीट का काम जारी है। बेसमेंट मुकम्मल करके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेंटर डाला गया था, अब वहां पे कंक्रीट भी डाल दिया गया है कुछ हिस्से के ऊपर, यानी आप कह सकते हैं कि जो पहला फ्लोर है उसकी भी छत डाल दी गई है। ये आपको कुछ पिलर्स कॉलम नज़र आ रहे हैं जी स्टील सरिये के। यहाँ पे आपको पता है कि मेन बिल्डिंग आनी है, यहाँ पे पीसीबी के ऑफिस बनने हैं और इसके अलावा यहाँ पे पीछे पार्किंग तैयार की जा रही है। पार्किंग के हवाले से ये बड़ी खास वीडियो है। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं ये इमरान खान इंक्लोजर वाली साइड है, जहाँ पे बेसमेंट के कुछ हिस्से पे लेंटर नहीं डाला गया था, वहाँ पे जगह खाली छोड़ी गई थी। मैं भी बड़ा परेशान था कि यार इस हिस्से के ऊपर लेंटर क्यों नहीं डाला। तो अब आप इस वीडियो देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो वो जगह है जहाँ से अब नीचे गाड़ियाँ गुजरेंगी, यहाँ पे जो है वो आपको शटरिंग होती हुई नज़र आ रही है। इस हिस्से के ऊपर से बाहर से जब गाड़ियाँ आएंगी तो एक रैंप बनाया जा रहा है, जहाँ से गाड़ियाँ ऐसे स्लोप की शक्ल में नीचे जाएंगी। ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये नीचे बेसमेंट में रैंप की शक्ल में नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से भी गाड़ियाँ जो है वो बाहर की साइड से, इमरान खान इंक्लोजर वाली साइड से जो है वो बाहर वाले मेन बिल्डिंग से गाड़ियाँ नीचे बेसमेंट में दाखिल होंगी, और यहाँ पे जो है वो नीचे बेसमेंट के अंदर पूरी की पूरी जो है वो बेसमेंट तैयार की जाएगी पार्किंग के हवाले से। और इसके अलावा बेसमेंट में लिफ्टों का काम भी आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। लिफ्टें जो है वो बेसमेंट से शुरू होंगी और ऊपर तक आखिरी फ्लोर तक जाएंगी, तो उस हवाले से इसका भी काम जो है वो साथ साथ जारी है। तो ओवरऑल देखें तो सारे काम का हमने जायज़ा तो लिया है और साथ में आपको अपडेट भी कर रहे हैं, विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की जाए तो वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, अभी तक ये भी कन्फर्म नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, जिसके लिए हमने पूरे के पूरे स्टेडियम तोड़ दिए हैं। लेकिन वो चीज़ एक अलग है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान में आती है या नहीं आती, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और भारत के मैचेस का फासला तो एंड पे जाके होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो अपग्रेड हो गए हैं। फैंस के हवाले से बड़ी खुशखबरी है कि भाई फैंस को अब बेहतर व्यू नज़र आएगा। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो स्टेडियम है वो तैयार हुआ है और अब जो है वो फैंस को मैच का जो इंजॉयमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले मुकम्मल हो जाता है तो तब ही पाकिस्तान की कामयाबी है, लेकिन अगर मुकम्मल नहीं हो पाता तो इसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन जो काम की स्पीड देखी जा रही है, जो प्लानिंग देखी जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली तो यही लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाएगा। जो डेडलाइन दी गई है उसी डेडलाइन के अंदर ये तमाम का तमाम जो काम है मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली जो काम है वो स्टील स्ट्रक्चर का है और वो काम जो है वो मिनटों में हो जाता है। जैसे न्यूयॉर्क स्टेडियम तैयार किया गया था, आपको पता है 3 महीने के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा स्टेडियम तैयार कर दिया था। तो इसी एतबार से देखा जाए तो ये वाला जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है यहाँ पे भी जो मोस्टली काम है, मेन बिल्डिंग सामने वाला हिस्सा स्टील स्ट्रक्चर का होना है और अंदर वाले जो स्टैंड्स हैं जो लोगों के बैठने के लिए इंक्लोजर्स हैं वहाँ पे भी स्टील स्ट्रक्चर के जो स्टैंड है वो तैयार किए जाने हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो वो चीज़ें जो है वो जल्द मुकम्मल हो जाती हैं। अभी जो मेन बिल्डिंग भी आप देखें कि मिनटों में ये आपको तैयार होती हुई नज़र आएगी। तो ये था ओवरऑल सारा का सारा जो किस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय जो है वो लाजमी शेयर किया करें कमेंट्स की सूरत में, बड़ा अच्छा लगता है। सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।